अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व सनदिना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत बख्शी और हम कभी हिदायत को ना पहुँच सकते थे अगर वो हमारी रहनुमाई ना फरमाता। आज का जो मौजू मैंने सोचा है, अभी पहले से मैं मौजू नहीं सोचता, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बच्चों से कि आपके जहन में कोई सवाल हो तो सवाल कर लीजिए, और जब वो कोई सवाल नहीं होता है तो फिर मुझे डिसाइड करना होता है कि क्या टॉपिक होना चाहिए। तो मौजू ये है कि हाउ टू डिफेंड अवर सेल्फ फ्रॉम शैतान। अपने आप को शैतान से कैसे बचाएं या कैसे उसका मुकाबला करें। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज हम बहुत कम सोचते हैं इस ताल्लुक से, इंडिविजुअली भी और बहैसियत मजमूई ज़बानी जमा खर्च तो खूब है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत कम है। मतलब तकारीर में शैतान का नाम भी आएगा और आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी होगा, और ये भी कहा जाएगा कि शैतान मलून से की पैरवी मत करो और उससे बचो। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली बहुत कम इस बात पर गुफ्तगू करते हैं कि आखिर तरीक़ा क्या है बचने का उस चीज़ से। सही है। तो मैं ये कह रहा था कि तकारीर जो होती हैं, इज्तिमात होते हैं बड़े बड़े, उसमें शैतान का नाम तो बहुत लिया जाता है कि शैतान यूँ है, शैतान वैसा है, और शैतान के रास्ते पे मत चलो, शैतान की पैरवी मत करो। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली बहुत कम सोचते हैं, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बहुत कम सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा बताएं लोगों को कि भाई इस तरह से ये फार्मूला है बचने का और ऐसे बच लो। क्योंकि बहरहाल सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, हमारी लाइफ में उसमें चेंज भी आना चाहिए। अगर खाली बातें सुनने के बाद में हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है तो फिर ऐसी बातों का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो ग़ालिबन यही वजह है कि हमारे इज्तिमात होने के बावजूद बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में बहुत कम फ़र्क वाक़ होता है। अक्सर हम ये लोग कहते हुए भी देखे जाते हैं कि इज्तिमात हो रहे हैं लेकिन कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा लोगों पर, लोग ऐसे कैसे हैं। तो क्यों हैं ऐसे कैसे? उसकी वजह यह है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात बहुत कम करते हैं। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमें ये बहुत ही क्रिटिकली सोचना पड़ेगा कि हाउ टू फॉर्मुलेट समथिंग विच कैन बी यूज्ड टू डिफेंड अवर सेल्फ फ्रॉम शैतान। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं इस ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा गौर करता रहता हूँ और स्टडी करता रहता हूँ। कुरान मजीद के अंदर देखने की, समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने रिकमेंड किया है, और दूसरे जो अहादीस मुबारका हैं और जो पुराने यानी कि उर्फ़ा हैं, इनको आप आम ज़ुबान में वली कहते हैं, उनकी ज़िंदगी को पता रहता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें क्या हैं, की पॉइंट्स जिससे हम अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तमहीदी बात है, मैंने आपको ये पूरा ये समझाने की कोशिश की कि टॉपिक है क्या बेसिकली। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें समझाने की और समझने की जो आप अभी से, आज ही से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक बात बुनियादी तौर से समझिए, वो ये है कि एक तरह की ब्लाइंडनेस है। महसूस यूँ होता है कि इंसानों के अंदर एक तरह की ब्लाइंडनेस है, और ब्लाइंडनेस वो नेचुरल है, सबके अंदर होती है, और वो ब्लाइंडनेस है फॉल्ट ब्लाइंडनेस। फॉल्ट ब्लाइंडनेस। अब इसके फॉल्ट ब्लाइंडनेस को किसी डिक्शनरी में तलाश मत करिएगा, क्योंकि कुछ इस्तिलाहत ऐसी होती हैं जो मैं खुद डिस्कवर करता हूँ कि मेरी अपनी ज़ात की इस्तिलाह है समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी हो। तो फॉल्ट ब्लाइंड जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है, आप जानते हो,
बहुत कलर ब्लाइंडनेस में जो इंसान को होता है कलर ब्लाइंडनेस, उसको कुछ कलर नज़र नहीं आते, सर्टेन कलर्स वो नहीं देख पाते। जैसे किसी को ग्रीन और रेड नज़र नहीं आता, बाकी कलर नज़र आते हैं। किसी को और कुछ कलर भी नज़र नहीं आते, और कुछ ऐसे होते हैं बेचारे उनको सिर्फ ब्लैक और वाइट ही नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता। तो उसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं आम जुबान में। उसकी मेडिकल टर्म क्या है और बायोलॉजिकल टर्म क्या है मुझे नहीं मालूम। तो बहरहाल इसी तरह से हमारे अंदर एक और ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस तो किसी किसी में होती है ना, बहुत ही 1000 में कोई एक मिलेगा आपको कलर ब्लाइंडनेस का। लेकिन जो ब्लाइंडनेस की बात मैं कर रहा हूँ ये सबके अंदर होती है, ये बाई बर्थ सबके अंदर होती है, फॉल्ट ब्लाइंडनेस। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फॉल्ट ब्लाइंडनेस क्या है। फॉल्ट ब्लाइंडनेस ये होती है कि मुझे अपनी गलती नज़र नहीं आती। ये ह्यूमन बीइंग के लिए कॉमन है, मैं पैदा ही होता हूँ इस ब्लाइंडनेस को लेकर। आई कैन नेवर सी माई फॉल्ट। मैं दुनिया भर के फॉल्ट देखूंगा, अपने फॉल्ट नज़र नहीं आएंगे मुझे। ये ब्लाइंडनेस मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है, इनके अंदर, सब के अंदर। लेकिन एक फ़र्क है कलर ब्लाइंडनेस में और इस वाली ब्लाइंडनेस में, कि कलर ब्लाइंडनेस का इलाज नहीं है। ये ब्लाइंडनेस अल्लाह ताला ने सबके अंदर रखी है, लेकिन आजमाइश के तौर पर, यानी ये क्योरेबल है। और अल्लाह ताला ने ये हर इंसान की ड्यूटी रखी है कि यू नीड टू क्योर इट, यू नीड टू क्योर इट। आपको इसका इलाज करना पड़ेगा, मरने से पहले आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। अदरवाइज इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, और वी कैन से वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल टू विन दिस गेम, जिसको हम लाइफ कहते हैं। इस खेल को जीतना, जाहिर है आप और मैं अगर मुसलमान हैं तो हम सब जानते हैं कि ये एक मुकाबला है शैतान वर्सेस इंसान, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द डे ऑफ तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम। जिस दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो, इब्लीस ने कहा मैं नहीं करता, आई एम बेटर देन हिम। ठीक है, आई एम बेटर देन हिम। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो आपको सारा पूरा वाक़या पता है कि तुझे किस चीज़ ने रोका आदम को सजदा करने से। तो उसने कहा क्योंकि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने इसे मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, आई एम सुपीरियर। तो अल्लाह ताला ने फिर लानत फरमाई और कहा कि तू धुतकारा हुआ है और तू उतर जाए यहाँ से। तो उसके जवाब में फिर शैतान ने कहा कि या अल्लाह मुझे एक वक्त मुकर्ररा तक मोहलत दे, उस दिन तक जब ये उठाए जाएंगे। यानी ये पहले से प्लान्ड है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया जन्नत में, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और उसके नतीजे में सज़ा के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, दुनिया में भेजा गया। इसका सबसे बड़ा यानी कि क्लैरिटी ये है, और सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करने का पॉइंट ये है, अगर थोड़ी सी इंसान अकल रखता है, इस आयत को जब समझेगा इंसान कि शैतान क्या कह रहा है कि मुझे मोहलत दे दे उस वक्त तक जब कि ये उठाए जाएंगे, ठीक है, यानी क़यामत तक के लिए। तो दैट मीन्स द प्लान had been chalked out at that time। जब ये बात हो रही है उस टाइम प्लान बन चुका था कि दुनिया होगी, दुनिया बर्पा होगी, आजमाइश होगी, उसके बाद में एक मुकर्रर टाइम के बाद में क़यामत बर्पा होगी। वरना शैतान क्यों कहता है कि मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दे दे? अभी वो वाक़या तो आया ही नहीं है जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा जाएगा और शैतान उनसे कहेगा कि ये पेड़ का फल खा लो, तो वो तो सीन ही नहीं हुआ है अभी। तो हाउ कैन वी इमेजिन कि ये दुनिया की जो तख्लीक हुई है ये सज़ा के तौर पे हुई है? तो ये बिल्कुल बकवास बात है। बहरहाल हमारा टॉपिक नहीं है आज का। किस दिन अगर आप चाहेंगे तो इस टॉपिक पे डेडिकेटेड क्लास इंशाल्लाह ताला करेंगे। हम कर चुके हैं, वैसे एक डेडिकेटेड क्लास हो चुकी है, लेकिन हम वक्तन फ़वक्तन टॉपिक्स को लेते रहते हैं दोबारा से, और वो रिपीट करते रहते हैं क्लासेस को, क्योंकि नए नए लोग आते रहते हैं, और जो पुराने भी हैं उनके लिए भी रिमाइंडर तो ज़रूरी है ना। अगर रिमाइंडर ज़रूरी नहीं होता तो हमें अल्लाह ताला 5 टाइम नमाज़ नहीं पढ़वाता था
दिन में, ठीक है। हमें सिर्फ कहते थे लाइफ में एक बार नमाज पढ़ लो बस, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी टेंडेंसी है भूलने की, और एक दुश्मन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस टाइम, वो लगा हुआ है हमारे साथ, ऑलवेज भुलाने की कोशिश करता रहता है वो। तो इसलिए रिमाइंडर ज़रूरी है, हमारी फितरत है, हम भूलते हैं। तो उसकी वजह से भी हम टॉपिक को दोबारा से लेते रहते हैं और क्लास को दोबारा से ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है उसी के कॉन्टेक्स्ट से बात करते हैं, कैसे डिफाइन करें। तो मैंने कहा कि ब्लाइंडनेस होती है एक तरह की जो सब में होती है, ठीक है। अब वो ब्लाइंडनेस क्योरेबल है, लेकिन क्योरेबल है, लेकिन उसका डॉक्टर अल्लाह ताला ने एक ही रखा है बस दुनिया में, खुद इंसान। मेरे अंदर की ब्लाइंडनेस मैं ही क्योर कर सकता हूं, ये अजीब क्योर ब्लाइंडनेस है, इसका डॉक्टर मैं खुद ही हूं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कानून बनाया है कि तुम्हारी ब्लाइंडनेस तुम ही दूर कर पाओगे, कोई नहीं दूर नहीं कर पाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आँख के मिसाल आप समझ सकते हो कि आँख दुनिया की हर चीज़ देखती है, लेकिन अगर इसके अंदर खुद गिर जाए, कोई कीड़ा गिर जाए, तो इंसान उसे नहीं देख पाता, उसको ये खुद नहीं देख पाती, उसके लिए ये दूसरे की मोहताज होती है। कहती है ज़रा देखना मेरी आँखों पर गिर गया क्या, घुन देख रही है चावलों में, अमरूद के अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है, वो भी देख रहा है इसको, बहुत बारीक बारीक चीज़ देख रही है, लेकिन अपने अंदर कुछ भी गिर जाए इसको नहीं दिखता, उसके लिए दूसरे इंसान की मोहताज होती है। तुम देख लो कुछ है तो नहीं। वैसे ही इंसान तमाम ज़िंदगी के दुनिया के कमियों को देखेगा, बिल्कुल आसानी से बता देगा कि इसके अंदर ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, उसके अंदर वो खराबी है, वो खराबी है, वो खराबी है। तुम्हारे अंदर क्या खराबी है पता नहीं, हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या खराबी है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस वी हैव। तो अगर हम ये कहते हैं हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या खराबी है, तो इसका मतलब अभी हमारी ब्लाइंडनेस क्योर नहीं हुई है। जो बाय बर्थ ब्लाइंडनेस आई है हमारी, फॉल्ट ब्लाइंडनेस, वो अभी दूर नहीं हुई है। वी नीड टू क्योर इट। अब ये भी बात क्लियर हो गई, तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू क्योर इट। हाँ, एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस ब्लाइंडनेस को सबसे ज्यादा शैतान इस्तेमाल करता है। अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह ताला ने कहा ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये पहले दिन से चैलेंज करके आया है कि मैं भगाऊंगा। इसने तो मोहलत ही इसलिए मांगी है कि साबित कर सके कि आई एम बेटर देन हिम। इसका पहला चैलेंज था, पहला इसका क्लेम था एट द टाइम ऑफ तख्लीक आदम। उस टाइम इसने बात कही थी मैं इससे बेटर हूँ, वो साबित करने के लिए इसने क़यामत तक का टाइम मांगा है। सो यू हैव इनॉर्मस वर्क्स इन अ नंबर ऑफ वर्क्स इन योर लाइफ। बहुत सारे काम है तुम्हारे जहन में, 50 तरह के, 100 तरह के, लेकिन शैतान के पास एक ही काम है 24 घंटे, हाउ टू प्रूव हिमसेल्फ दैट आई एम बेटर देन हिम। हमारे लिए पढ़ाई है, हमारे लिए जॉब्स हैं, हमारे लिए खेल कूद है, हमारे लिए घर के लोग हैं, हमारे लिए 10 तरह के काम है। दिन भर हम मुख्तलिफ तरह के काम करते रहते हैं। शैतान और उसकी फौज का सिर्फ एक ही काम है, वो कुछ नहीं करते। वो ईच एंड एवरी मोमेंट मुझे और आपको देखते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि हाउ टू मेक हिम फूल, हाउ टू डिसीव हिम। सही है। तो उसके लिए मेरी और आपकी ब्लाइंडनेस, ये वाली ब्लाइंडनेस, फॉल्ट ब्लाइंडनेस, ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल चीज़ है। सही है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल चीज़ है। वो इसको टूल की तरह इस्तेमाल करता है। फाइन। तो ये ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अगर ये ब्लाइंडनेस मैं दूर नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मैं शैतान के किसी भी हमले को काउंटर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता रहूंगा अपने नज़दीक, लेकिन होगा नहीं, फॉल्ट होते रहेंगे। अब कैसे करना है इसको, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, इनिशियली व्हेन वी थिंक ऑफ, सबसे पहले तो बात यह है कि हम इस बात को रियलाइज करें। जैसे मैंने कहा कि फॉल्ट ब्लाइंडनेस है, इस हकीकत को हमें कोई समझाता नहीं तो हम समझते नहीं है। अब हमारे समझ में आ गई है तो इंशाल्लाह ताला हम फिक्र करेंगे इस बात को, सोचेंगे हाँ ये ब्लाइंडनेस है। अब उस ब्लाइंडनेस को दूर करने का क्या तरीका है? ओनली द वे इज टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर एक्ट्स।
हर टाइम मुझे अभी तक मैंने नहीं किया था, लेकिन अब मुझे रोज़ाना तन्हाई में बैठकर अपने बारे में सोचना है, ईच एंड एवरी डे एट नाइट व्हेन आई एम गोइंग टू स्लीप। और मैं एक ध्यान लगा के सोचूं कि सुबह उठने के बाद मैंने क्या क्या काम किए हैं, मैं कहाँ गया था, किससे मेरी बात हुई थी, फलां के बाद फलां साहब के पास गया था, उनके पास उसके बाद गया था, उसके बाद गया था। नाउ आई हैव टू थिंक ऑफ कहीं झूठ बोला था, किसी भी तरह का माइनर से माइनर। अब इसमें मुझे बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। चक्कर क्या है कि हम अपने अपने आप से बहुत ऑनेस्ट नहीं रहते। जाहिर है कि ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी काम है, ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी काम है। जब भी आप कोई बड़ा काम करने लगते हो या उसकी तरफ माइल होते हो तो शैतान डर जाता है, उसे पता है कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो खौफजदा हो जाता है, वो कहता कि अब तेरे की पकड़ लिया इसने, अब ये मुझे मात दे देगा। तो वो बहुत कॉन्शियस रहता है। जैसे मैंने कहा कि उसके पास तो काम ही नहीं है, उसके पास तो दिन रात का यही काम है, बस 24 घंटे मुझे और आपको ऑब्जर्व करना। तो वो जब देखता है कि कोई ऐसा काम मैं करने वाला हूं जो बहुत प्रैक्टिकल है, कह रहा है यार अभी तक तो ये खाली नमाज़ें पढ़ रहा था, नमाज में ये कुछ सोच भी नहीं रहा था, नमाज में ये घंटा घर पे टहल रहा था, ये बाज़ार में टहल रहा था, ये अपनी दुकान का हिसाब कर रहा था नमाज के अंदर, कोई ख़तरा नहीं था मुझे। लेकिन आज जो काम करने वाला है बड़ा ख़तरनाक है। तो वो जब ये देख लेगा कि कोई ऐसा काम है जो ख़तरनाक हो सकता है, जो प्रैक्टिकल है, तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाता है, उससे रोकने की कोशिश करता है, हिंडर करने की कोशिश करता है। सही है। तो जब कभी भी मैं अपने फॉल्ट के बारे में सोचूंगा, या अभी तक तो मैं कभी यदा कदा कभी ऐसा होता था, जनरली हमें ब्लाइंडनेस हमारी बढ़ाने के लिए वो क्या करता है हमारे साथ, जब हम इसके ताल्लुक से सोचते भी नहीं है, कि जब भी हमसे कोई काम होता है ना, फॉल्ट होता है, वो हमें पीछे से रीज़न देने की कोशिश करता है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं अपनी लाइफ में, वो हमें पीछे से रीज़न देने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम ब्लाइंड रहें। मुझसे कोई फॉल्ट हुआ, वो फौरन रीज़न देने की कोशिश करेगा, तुम्हारी गलती थोड़ी है, उसकी गलती है। वो मुझे रीज़न देने की कोशिश करेगा ताकि मैं ऐसा ना हो कि मैं पछताने के बाद इससे माफ़ी मांगूँ। एक अच्छा काम हो जाएगा, इसे पता चल जाएगा इसका फॉल्ट था, वो नहीं चाहता इसका फॉल्ट हो, तो हमेशा रीज़न देगा मुझे, अरे तुम्हारी गलती नहीं है, इसकी गलती सामने वाली, माफ़ी मांगना, तो मैं तुम्हारी क्या गलती है इसमें। आई नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, आई नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। नहीं करने दूंगा ये काम, मैं उसे ये ब्लफ करने नहीं दूंगा अपने साथ। आई हैव टू डिसाइड। जब कभी ऐसा होगा मैं रियलिस्टिक हो जाऊंगा, मैं कहूँगा नहीं नहीं मेरी गलती है यार, क्यों नहीं है गलती मेरी। अगर ये एटीट्यूड मेरा नहीं है तो मैं बेवकूफ़ बनता रहूंगा शैतान से। समझ रहे बात आप? मुझे उसने एक ख्याल डाला, मुझे फ़ौरन समझ में आना चाहिए कि वसवसा है, शैतान का वसवसा है, मेरी गलती है। वो कह रहा है कि नहीं है गलती है, मेरी गलती। अब मुझे ज़िद होनी चाहिए, मुझे अपनी गलती माननी है। ये एक प्रैक्टिस है। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम कॉन्शियस रहेंगे अपने ताल्लुक से। तो जैसे ही मैं अब ये डिसाइड करूंगा कि इस ब्लाइंडनेस को दूर करना है, और आई हैव टू थिंक ऑफ, मैंने कहा कि रात को बैठूंगा, शांति से सोचूंगा कहाँ कहाँ गया था, यहाँ गया था, मुझसे बात हुई थी, उससे बात हुई थी। उसमें मैं सोचूं कि मैंने किसी से झूठ तो नहीं बोला था। अब मुझे बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और बहुत एक्यूरेट रहना पड़ेगा। यानी अगर छोटा सा भी अगर झूठ है तो भी उसको पकड़ना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस है। इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे। ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइकोलॉजी के अलावा एक सब्जेक्ट ही है। द सब्जेक्ट, द नेम इज लाइफ। मैं इसका न्यू स्टूडेंट हूं, पहली किताब पढ़नी शुरू की है मैंने। आई नीड टू बी वेरी वेरी लेबोरियस अबाउट इट, ऑनेस्ट अबाउट इट। इसमें ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। इसमें अकल से ज़्यादा ऑनेस्टी चाहिए। अगर लाइफ मेरा सब्जेक्ट है तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर इस बात पे गौर नहीं करते कि हम सबसे ज़्यादा बेईमान अपने साथ करते हैं। बेईमानी जो होती है ना हमारी, ऑनेस्टी सबसे कम हम अपने साथ होते हैं। हम दूसरों के साथ तो काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होते, क्योंकि हम झूठा दिलासा दे रहे होते हैं अपने आप को। सही है। तो जब सोचूंगा मैं ध्यान से कि मैं कहाँ गया था, किससे मेरी बात हुई थी, मैंने झूठ तो नहीं बोला था, किसी की बुराई तो नहीं की थी किसी भी तनाजुर में,
गीबत तो नहीं की थी किसी की, मैंने बुराई तो नहीं की थी, बैक बाइटिंग, नाउ थिंक ऑफ किसी को और किसी तरह का धोखा दिया हो, कोई ऐसी बात कही हो किसी जिससे किसी का दिल दुख गया हो। ये प्रैक्टिस मुझे रोज करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ साथ दिन के अंदर भी जितना याद रखने की कोशिश कर सकता हूं मैं, कि जब भी मैं कहीं जा रहा हूं किसी महफिल में या कहीं पर बैठा हूं, कहीं रास्ते में चल रहा हूं, तो मुझे ये जहन में वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम सोचते रहना चाहिए कि शैतान बहकाएगा, 100% बहकाएगा। आई नीड टू बी कॉन्शियस, मुझे फील करना है, आई नीड टू फील इट, कहाँ बहकाएगा, कैसे बहकाएगा, कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है अपने अंदर। तो होता ये है बेटा कि जैसे आप सब लोग जानते हो कि शैतान का जो पॉलिसी, शैतान की जो हिकमत अमली है, जो पॉलिसी है, वो क्या है, उसको थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लीजिए। हालांकि वो पूरी एक डेडिकेटेड क्लास चाहिए उसके लिए, डिटेल में बताने के लिए, लेकिन इस टॉपिक को जो आज हम बात कर रहे हैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। शैतान का तरीकाकार ये होता है कि वो एक आम इंसान को बहुत बड़ी बड़ी गलतियों में फंसाता है। इनिशियली इंसान के ऊपर जब मेहनत करनी शुरू करता है, जब वो बच्चे से वो थोड़ा बड़ा होता है, नौउम्र होता है, उसके बाद में नौजवान, उसके बाद में जवान होगा, फिर उसके बाद में और एज बढ़ती रहेगी। तो वो शुरू में जब काम शुरू करता है, जब इंसान बालिग होता है, यानी बलूगत से पहले जो सन्ने बलूग कहलाती है अरबी में, यानी एडल्ट एज जो कहलाती है, यहाँ तो अलग अलग है, वो खुदा की निगाह में कुछ और है और इंडियन गवर्नमेंट की निगाह में कुछ और है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और यूएसए और इंग्लैंड और जर्मनी, सब कंट्री का अपना अपना अलग क्राइटेरिया है, लेकिन अल्लाह ताला का अपना क्राइटेरिया है। तो बहरहाल रफली 11-12 साल में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बच्चे जवान हो जाते हैं फ्रॉम कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर बालिग एडल्ट। तो उससे पहले कोई फॉल्ट होता है तो उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपका अकाउंट खुलता है 12 साल की उम्र में, अब आपका अकाउंट खुल गया, अब फॉल्ट्स लिखे जाएंगे। यहां भी एक बात है, बहुत बड़े बड़े फॉल्ट लिखे जाते हैं, छोटे फॉल्ट नहीं लिखे जाते। हो सकता है समवन मे डिसएग्री विद मी ऑन दिस, लेकिन मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है इस बात के, मैं जिसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। तो खुशखबरी है भारत, कोई नहीं मानता है, कोई अपने आप को इस खुशखबरी का लायक नहीं समझता या इस खुशखबरी को नहीं अडॉप्ट करता, तो ठीक है, मत मानो। लेकिन ये एक गुड न्यूज़ है कि 12 साल की बात में बच्चे के बड़े फॉल्ट लिखे जाते हैं, छोटे फॉल्ट नहीं लिखे जाते। और ये फॉल्ट जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, फॉल्ट्स छोटे भी काउंट करने शुरू कर देते हैं फरिश्ते। क्यों है ऐसा? क्योंकि शैतान 12 साल की उम्र में किसी बच्चे को जब बहकाएगा तो वो बहुत मोटी चीज़ों में बहकाएगा, बहुत वाज़ेह चीज़ों में बहकाएगा, झूठ बोलने में, किसी का कहना ना मानने में, फादर का मदर का कहना ना मानने में, इन चीज़ों में, बहुत मोटी मोटी चीज़ों में। जाहिर है कि एक मेच्योर इंसान जिसकी उम्र 18 साल है या 20 साल है, उसको अगर वो बोलेगा कि नहीं अपने अम्मा को क्या कहना मत मानो, तो वो मेच्योर है, वो ये बात नहीं मानेगा शैतान की। वो कहेगा भाई यार मेरी मदर है यार, उसका राइट है मेरे ऊपर, भाई मेरे ऊपर हक कुरान मजीद ने। अब वो कुरान मजीद पढ़ चुका है, बहुत सारी अहादीस पढ़ चुका है, बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड कर लिए हैं उसने, तो उसकी नॉलेज में इजाफा हो गया। अब वो इतने मोटे मोटे फॉल्ट नहीं करेगा, तो शैतान क्या करेगा कि अब फॉल्ट्स को छोटा कर देगा, बारीक। अब वो क्या करवाएगा उससे 18 साल के आदमी से, वो किसी अपने दोस्त या किसी अपने क्लासमेट या अपने किसी कॉलेज मेट को चांटा लगवाएगा, उससे झगड़ा करवाएगा, मदर को नहीं करवाएगा। अब ये बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया। अब ये फॉल्ट ये बच्चा नहीं करेगा, हाँ अपने साथी का सर फाड़ सकता है, ही विल ट्राई दिस। तो जैसे हम अब इसको काउंटर करने की बात कर रहे हैं, ये तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन बताया आपको कि ये इब्लीस का कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब उस इब्लीस के कोर्स ऑफ एक्शन के ताल्लुक से मुझे और आपको तैयारी करनी है। मुझे वो जो ब्लाइंडनेस है, मेरी फॉल्ट ब्लाइंडनेस, उसको दूर करना है। तो उसके लिए मैं, जैसे हमने कहा कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसका एक पॉइंट मैंने आपको बताया क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहाँ से हमें स्टार्ट करेंगे। तो होगा क्या शुरू में मैं आपको वो भी थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं ताकि आपको समझ में आता रहे। जैसे डॉक्टर दवा देता है ना किसी मरीज को, तो कहता है कि भाई इसको खाने के बाद में पेट खराब होगा आपका, तो घबराना मत, इसका साइड इफेक्ट है, आपका पेट खराब हो सकता है,
आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, घबराना मत, ये दवा में है। वैसे ही मुझे भी थोड़ा सा इंडिकेट करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसा फील होगा आपको शुरू करने में, क्योंकि आई नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। जैसे मैंने कहा कि आप आज ही से स्टार्ट कर सकते हो उस चीज़ को। मैं हमेशा ऐसी बात करूंगा आपसे जो आप आज से स्टार्ट करोगे। मैं खाली हवा में गांठें लगाने वाली बातें नहीं करता कि जन्नत में 2 फ्लैट तैयार हो जाएंगे, ये वाली सूरत पढ़ लो तो, ये वाली सूरत पढ़ लो तो 1 महल तैयार हो जाएगा। मैं वो बातें नहीं करता, वो उन लोगों को करने दो भाई, बहुत बड़ी बड़ी बातें। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ जो एवरीडे यूज़ की है। आज से स्टार्ट, आज से रिजल्ट भी स्टार्ट। रियल थिंग्स जो सचमुच में मेरी लाइफ को चेंज करेंगी इंशाल्लाह, वही चीज़ होती है इंपॉर्टेंट। हमें शैतान यहाँ नहीं आने देता। वो चाहता है कि मैं बस उन्हीं ख्वाब ख्यालों में पड़ा रहा हूँ, वही हरे लाल बाग देखता रहूँ, ऐसे करने से ये हो जाएगा, वैसे करने से ये हो जाएगा, और लाइफ में मेरी वो बैंड बजाता रहे। जब मैं मरूँ तो मुझे पता चले कि वो महल जिसका मैं ज़िंदगी भर सोचता रहा, खुश होता रहा, वो मेरे लिए नहीं था। उसने, कमीने ने ख़त्म कर दिया मेरा। मैंने उसके बारे में सोचा नहीं, उसने छीन लिया मुझसे। मैं बात करूंगा कि वो महल ना छीने आपसे। मैं महल बनाने की बात नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा वो बातें बताऊं आपको कि वो महल आपसे छीने ना, वो आपका रहे और खूबसूरत बन जाए इंशाल्लाह। तो शुरू में क्या होगा, जैसे हम आप सब लोग जानते हो कि जब बच्चा LKG में स्टार्ट करता है पढ़ाई, तो इंग्लिश की बुक में इतना बड़ा ये लिखा होता है, इतना बड़ा एप्पल बन रहा होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं, इतने बड़े बड़े। क्यों? बिकॉज ही इज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। कंप्लीट जाहिल है, उसे कुछ नहीं पता, ए भी नहीं पता, तो उसे ए से स्टार्ट करना। वैसे ही मुझे बहुत मोटी मोटी चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं एक लाइफ सब्जेक्ट का KG क्लास का स्टूडेंट हूँ। अब मुझे A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल ही समझना पड़ेगा। तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इसका क्या है? आई नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द बिगर थिंग्स, बिग फॉल्ट्स लाइक lie, लाइक बैक बाइटिंग, लाइक डिसओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स। ये बहुत मोटे मोटे काम हैं। इनके ताल्लुक से मुझे बहुत संभाल के समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं अपने फॉल्ट देखूंगा। जैसे जैसे मैं अपने इन फॉल्ट्स को पकड़ना शुरू कर दूंगा, होगा क्या, मैं वो भी थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं क्या होगा। जैसे मैंने दवा के ताल्लुक से आपको इशारा दिया, होगा क्या कि जब आप ऐसा करोगे तो इनिशियली आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे अंदर फॉल्ट क्या है। आप सच्ची में तन्हाई में बैठोगे कि मेरे अंदर फॉल्ट क्या है, और आपको 10 मिनट 15 मिनट आप सोचते रहोगे, उसके बाद सोचोगे यार मेरे अंदर फॉल्ट नजर ही नहीं आ रहा। आई एम सो गुड, नो रियल, आई एम नॉट सो गुड, आई एम सो इनएक्सपीरियंस्ड। ये इस बात की दलील है कि मैं नया खिलाड़ी हूं इस फील्ड का। ये होना इम्पॉसिबल है कि मुझे मेरे अंदर फॉल्ट ना हो। हाँ, ये बात हकीकत है कि फॉल्ट आपकी एज में बहुत कम होते हैं। फॉल्ट बढ़ते हैं एज के बढ़ने के साथ साथ। जैसे मैंने बताया कि जैसे इसकी पढ़ाई LKG में बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स, मोटी मोटी बातें मैं देखूंगा, वैसे ही शैतान के भी हरबे जो होते हैं ना, वो बारीक होते जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, वो बहुत फाइन खेलना शुरू कर देता है मुझसे, तो वो फिर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा फॉल्ट बढ़ाता चला जाता है, और फॉल्ट्स बहुत छोटे होते चले जाते हैं जो आंखों से ओझल हो जाते हैं। और मैं पहले से ही ब्लाइंड हूँ अपने फॉल्ट के ताल्लुक से, तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो पहले तो मुझे ब्लाइंडनेस ख़त्म करनी है अपनी, उसको क्योर करना है। उसका तरकीब यह है कि मुझे अब एक प्रैक्टिस करनी है कि अब आगे 6 महीने तक कम से कम, ऐसा लाइफ टाइम करना है, लेकिन समझाने के लिए, ताकि आदमी को ज़्यादा मुश्किल ना लगे, मैं सोच लूँ कि 6 महीने के लिए मुझे सिर्फ अपने फॉल्ट देखने हैं। एक बार मुझे अपने फॉल्ट नज़र आने शुरू हो गए, फिर मैं ये छोड़ूंगा ही नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे इतना मज़ा आएगा इसमें, इतना सुकून मिलेगा मुझे इसमें कि फिर मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। सही है? तो ये ब्लाइंडनेस हमें दूर करनी है। अब क्या होता है कि जो इंसान इस ब्लाइंडनेस को जितना ज़्यादा दूर करता जाता है, कैसे दूर करता जाता है? अब जैसे मैंने कहा कि आप सोचोगे शुरू में आपको लगेगा कि फॉल्ट नहीं है, फिर जब आप इसको कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो एक दिन
हाँ, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट मैं बात भूल जाऊंगा, वरना एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो स्किप हो रही थी दिमाग से, वो ये कि अल्लाह तबारक ताला से मदद तलब करते रहिएगा। उसकी मदद के बिना कुछ मुमकिन नहीं है। ये तो हमारे करने के काम है ही, लेकिन नमाज में अल्लाह ताला से प्रिसाइजली इस बात की दुआ करते रहिएगा कि या अल्लाह, मैं अपने फॉल्ट्स को देखने की प्रैक्टिस शुरू कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मुझे इस काबिल बना दे कि मुझे अपनी गलतियाँ नज़र आनी शुरू हो जाएँ। जब तक वो हेल्प नहीं करेगा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो अल्लाह तबारक ताला आसानी फरमा देता है जब हम किसी उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं कोई भी। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद फरमाता है कि जब तुम दिल से मुझे चाहते हो तो मैं अपनी तरफ आने की राह तुम्हें दिखा देता हूँ, तो यकीनन वो हमारी और आपकी मदद करेगा। तो शुरू में क्या होगा, मुझे अपने मोटे मोटी गलतियाँ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। मुझे नज़र आना शुरू हो, हाँ यार फॉल्ट तो हुआ था, ये फॉल्ट हुआ था। अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये फॉल्ट्स मुझे ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाएंगे। One day, if I am able to pass out this class, or I can say pass out with flying colors, with distinction marks, बहुत कामयाबी अगर मुझे मिल गई तो मैं अब अपनी बहुत बारीक कमियों को भी देख पाऊंगा। जितनी बारीक कमियों को मैं देख पाऊंगा इतना ही ज़्यादा कामयाब हो गया मैं, उतनी ही ज़्यादा मेरी ब्लाइंडनेस दूर हो गई। सही है? जितनी ज़्यादा ब्लाइंडनेस दूर होती चली जाएगी, मेरा अल्लाह तबारक व तआला से रब्त बढ़ता चला जाए। ये कानून अल्लाह ताला ने बनाया है कि वो हर इंसान को फॉल्ट ब्लाइंडनेस के साथ पैदा फरमाता है, इस ड्यूटी के साथ कि यू नीड टू क्योर इट, और जितना तुम क्योर करोगे उसके इनाम में मैं तुम्हें अपने करीब कर लूँगा। ये एक लूप है, इधर से फॉल्ट दूर हुआ, इधर से ब्लाइंडनेस कम हुई, उधर खुदा का कुर्ब ज़्यादा हुआ, और ब्लाइंडनेस कम हुई और कुर्ब ज़्यादा। जब इंसान अपने उन गलतियों को देख पाता है, यानी वो अपनी छोटी से छोटी गलती देखने के काबिल हो जाता है, छोटी से छोटी गलती देख, यानी उसकी ये जो फॉल्ट ब्लाइंडनेस है वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है। मैंने जैसे कहा कि तदरीजन ग्रेजुअली कम होगी, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी, है ना। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करते जाऊंगा, आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ये थोड़ी 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 कम होती चली जाएगी। थोड़े मुझे फॉल्ट नज़र आएंगे, उसका मतलब ब्लाइंडनेस अब कम हो रही है, धुंधला धुंधला नज़र आना शुरू हो गया, पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। और कोशिश करूंगा और क्लियर होगी, और कोशिश करूंगा और क्लियर होगी। जिस दिन ये बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगी, ईच एंड एवरी मिस्टेक आई कैन सी, आज ब्लाइंडनेस पूरी तरह से खत्म हो गई, उस दिन मैं वली बन जाऊंगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। हम लोग वली को मतलब एक अजीब सी चीज़ समझते हैं, वली होना। इसको अरबी में कहते हैं आरिफ बिल्ला होना। मैं आरिफ बिल्ला होना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वो बड़ी अजीब सा मुबहम सा एक कॉन्सेप्ट है। आरिफ का मतलब होना है, आरिफ कैसे कहते हैं, पहचानने वाला। आरिफ बिल्ला का मतलब जो अल्लाह को पहचानता हो, और जो अल्लाह ताला को पहचानता हो पूरी तरह से, उसी को हम आम जुबान में वली कहते हैं। तो जब इंसान पूरी तरह से खुदा को पहचान जाए, कब पहचानेगा पूरी तरह से खुदा को? जब अपने आप को पूरी तरह से पहचान जाएगा, जब अपनी ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से ख़त्म कर लेगा, उस दिन पहचान पाएगा। तो क्या होता है कि जब शैतान देखता है, अब शैतान का खेल भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो मरदूद तो साथ ही है ना। इधर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वो भी तो साथ है, तो उसका क्या तरीका होगा ये भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो हमें बहुत मोटे मोटे गलतियां करवाता, तो जब वो देखेगा कि अब इस शख्स ने अपने आप को देखना शुरू कर दिया है और इसे अपनी कमियां नज़र आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है, मोटी मोटी कमियां नज़र आनी शुरू हो गई हैं, तो क्या करेगा कि वो अब मोटी गलतियों को नहीं करवाएगा। अब वो उन गलतियों को थोड़ा बारीक कर देगा, ताकि मेरी निगाह वहाँ ना पहुँच पाए। मैं तो मोटी मोटी चीज़ों को देख पा रहा हूँ ना अभी, तो कहेगा थोड़ा और बारीक कर दो, यहाँ फंसूंगा मैं। अब मैंने प्रैक्टिस जारी रखी, अब मुझे वो गलतियाँ भी नज़र आने लगी थोड़ी और बारीक, तो वो अपनी ट्रिक्स को और बारीक करेगा, फिर मुझे वो नज़र आएंगी और बारीक करेगा, हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा, और मुझे मेरे मरने के टाइम तक वो मायूस नहीं होगा। तो मुझे भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा, सही है।
मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कैसे इंसान कंप्लीटली अपने आप को ब्लाइंडनेस से पाक कर लेता है, यानी वो कंप्लीटली क्योर होने के बाद कैसा हो जाता है, उसकी भी थोड़ी पिक्चर दिखा दूं आपको, है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। एक जगह से गुजर रहे थे, महसूस हुआ कि बादल का टुकड़ा साया करके चल रहा है उनके ऊपर, मतलब बहुत धूप थी। उन्होंने गौर किया, महसूस किया कि चारों तरफ धूप है, मेरे ऊपर साया क्यों है। ऊपर देखा तो बादल का टुकड़ा, अरे ये तो काफी टाइम से हो रहा है, ये साया तो मुस्तकिल है। तो उन्होंने अब चलकर देखा क्या होता है, चलकर देखा, ऊपर बादल को देखते रहे और चलना शुरू किया। देखा कि अरे बादल ने चलना शुरू कर दिया। तो कहा कि ये मेरे साथ चल रहा है साया करते हुए। तो सोचा कि बादल साया कर रहे हैं मेरे ऊपर, जबकि ये शान तो रसूलों की होती है। रसूल और नबी के ऊपर बादल साया करता है, ये शान रसूल की या नबी की होती है, मैसेंजर, ठीक, प्रॉफिट एंड मैसेंजर्स। मैं तो आम इंसान हूं, मैं ना रसूल हूं ना नबी हूं, यकीनन ये शैतान है, सही है। और लाहौल पढ़कर पूगा बादल की तरफ, वो मम्मा ही थे, शैतान मम्मा। वो बादल का टुकड़ा एकदम धुआं बन गया, वो इंसान की शक्ल में आ गया, सामने आगे खड़ा हो गया, ठीक है। और वो बोला, हजरत आज तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचा लिया। तो फिर लाहौल पड़ा, लाहौल वला कुव्वत, मेरे इल्म ने मुझे बचा लिया, मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया। फिर मुझे डिच करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ साया बनाया ताकि मुझे गुरूर हो जाए अपनी तकवे पर कि मैं इतना नेक हो गया कि बादल भी साया कर रहा है, उससे मैंने भांप लिया अपने आप को। अब देखिए उनके अपने आप को पहचानने की लिमिट देखिए, किस कदर वो देख पा रहे हैं, कितनी बीनी है उनके अंदर, कितनी निगाह है, नहीं ब्लाइंडनेस का शुबा भी नहीं है, वो अपनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो उन्होंने लाहौल पढ़ा, उसके फंडे को, जो उसका मकसद था कि गुरूर हो जाए, उसको वहीं तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। वो मलून अब भी मायूस नहीं हुआ, उसने कहा यहाँ तूने डिश दी मुझे, अब देख फिर तुझे मैं तकब्बुर में मुलव्विस करता हूँ। कैसे? अब मैं तुझे कहूँगा इल्म के ताल्लुक से, उससे बचे। तो कहा तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। अगर ये इंसान ये मान गया मेरे इल्म ने मुझे बचा लिया, तो ये इस मामले में मगरूर हो जाएगा, ये फॉल्ट हो जाएगा। उन्होंने वहाँ भी पकड़ लिया, उन्होंने कहा फिर मुझसे गुनाह करवा रहा है, तो मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मेरे खुदा ने मुझे बचाया। तो वो रफू चक्कर हो गया कि भाई इसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं चलेगा। ऐसे हो जाते हैं लोग जब ये फॉल्ट ब्लाइंडनेस कंप्लीटली खत्म हो जाए, कंप्लीटली क्योर हो जाए। आपको और मुझे भी क्योर करने की कैपेसिटी अल्लाह ताला ने देकर भेजा है, बट वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बेसिकली, एंड दिस इज नॉट योर फॉल्ट, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। किसी तकरीब में ये समझाया नहीं जा रहा, किसी इज्तिमा में ये नहीं समझाया जा रहा, किसी घर में माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं समझा रहे हैं, और मुझे बड़ा फील होता है, मैं आई फील वेरी सैड अबाउट इट। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न टू ऑर्गेनाइज दिस क्लास, संडे क्लास। मैं इसमें वही चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो माँ बाप नहीं बता रहे बच्चों को, जो मौलवी लोग नहीं बता रहे बच्चों को, जो इज्तिमात में डिस्कस नहीं हो रही। और मुझे फील होता है कि दीज आर ऑफ द प्राइम इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है। तुम ये मत बताओ कितने महल जन्नत में किस चीज़ से बन जाएंगे, यार ये बताओ यहाँ शैतान से को कैसे मात देनी है। भाई मेरा गेम तो शैतान के साथ है यहाँ पर, उसका फार्मूला सिखाओ ना मुझे कुछ, मैं इससे कैसे खेलूंगा, मैं इससे कैसे जीतूंगा, मेरे अंदर क्या कमियां हैं उनको कैसे दूर करूंगा। सो बेसिकली दिस इज मस्ट, ये कहते हैं ना, वो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे एक आम वो है मस्ट वॉच, कोई वीडियो के आगे हम लिख देते हैं मस्ट वॉच, या कोई किताब होती है तो मस्ट रीड, है ना, कि भाई ज़रूरी देखना चाहिए आपको, ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। दिस इज ऑल्सो मस्ट प्रैक्टिस जॉब। जब तक हम अपनी इस बात को, इस ब्लाइंडनेस को दूर नहीं करते, देयर इज़ नो होप, देयर इज़ नो होप एट ऑल। अपने आप को दिलासा दे लें, चाहे जितना दे लें, वो अलग बात है, लेकिन एज आई फील माई सेल्फ,
and as I observe in society, in my family, in others' family, in my friend circle, in general, whoever is in my relation or contact, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि देर इज़ नो चांस ऑफ विनिंग दिस गेम विदाउट दीज स्मॉल थिंग्स। ये मैंने एक बात आपको बताई, ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो डिस्कस करने की हैं और समझने की हैं और लाइफ में इनको पकड़ना है हमें, सो दैट वी कैन विन दिस गेम। दूसरी बात, इसमें क्लास में हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी टॉपिक को, अपनी डिस्कशन को एक बहुत कन्फाइंड रखें एक छोटी सी बात पर, क्योंकि मेरा मानना यह है कि शैतान के बहुत बड़े हमलों में से जो हथियार हैं उसके पास जो AK-47 है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाइव्स एंड सोर्ड्स हैं, उनमें से एक हथियार उसका ये है कि वो भुलाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको आगाह किया है, कुरान मजीद में जगह जगह आगाह किया है कि ये भुला देता है। कैसे आगाह किया है कि अल्लाह ताला ने बार बार जिक्र किया है आदम अलैहिस्सलाम का, कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो आदम को भुला दिया शैतान ने। तो ये क्यों कह रहा है बार बार अल्लाह ताला मुझसे और आपसे, भुला दिया भुला दिया भुला दिया, ताकि मैं और आप इस रियलिटी को अपने दिमाग में रखें कि आदम अलैहिस्सलाम जो हर इंसानों के, हर इंसान के, हर आदमी के, औरत के बाप हैं, उनको भुला दिया था कि अल्लाह ताला ने इस दरख्त के फल को खाने से मना किया है। तो अल्लाह ताला ये मुझे और आपको बावर करवाना चाहता है, समझाना चाहता है कि शैतान का बहुत पेट एक फार्मूला है और एक बहुत ही कारआमद टूल है कि वो भुला देता है। वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस। तो मुझे भूलना नहीं है, वो मुझ पर भी करेगा। जो मेरे जद्दे अमजद पर उसने इस्तेमाल किया हथियार, वो मुझ पर इस्तेमाल नहीं करेगा, वो आप पे इस्तेमाल नहीं करेगा, ज़रूर करेगा। वो हमें दिन रात ये काम करवाता रहता है, हम फील नहीं कर पाते। हमारी वालदा ने हमसे कोई काम कहा, हमें शाम को याद आया, कह रहे हैं मैंने हमसे ये वाली चीज़ लाने के लिए कहा था, हम तो ला भूल गए बिल्कुल। भाई ये फार्मूले वो यूज़ कर रहा है मुझ पर, आप पर हम लोग फील नहीं कर पा रहे हैं। जो आदम अलैहिस्सलाम भी किए थे वो हमसे भी करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, जो डिस्कशंस हैं संडे क्लास की, वो बहुत ही मुख्तसर और कन्फाइंड हो। ऐसा ना हो कि एक ही गुफ्तगू में हम 10 बातें 15 बातें डिस्कस करें और फ़िलासफ़ी बघारें ईरान तुरान की, और उस फ़िलासफ़ी में आपको लगे तो बहुत अच्छा, वाह 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 कितनी खूबसूरत बात कही है सर ने, लेकिन याद कुछ भी ना रहे आपको घर तक जाते जाते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ इतनी सी बात सीख कर जाओ, लेकिन अपने अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। कल ही से आपको प्रैक्टिस में ऐसा लगे कि कल संडे क्लास की थी तो उससे हमारी लाइफ में कुछ इतना सा तो बदलाव आया है। नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस। तो इसलिए मैं कन्फाइंड रखता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं आज की गुफ्तगू को। एक ही पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, हाउ टू डिफेंड अवर सेल्फ फ्रॉम शैतान। वजह है इसकी फॉल्ट ब्लाइंडनेस, जो हर इंसान लेकर पैदा होता है। क्योर है इंसान के अपने अंदर, कोई डॉक्टर उसको क्योर नहीं कर सकता, इंसान खुद उसको क्योर कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है, मैंने आपके साथ शेयर किया कि अपनी कमियों को देखना, प्रैक्टिस करें। हम प्रैक्टिस नहीं करते, अब प्रैक्टिस करेंगे डेलिबरेटली। जब हम चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे, उस वक्त भी याद रखने की कोशिश करेंगे, स्पेशली एट द टाइम ऑफ बेड। रात को जब मैं बिस्तर पर बैठूँ या लेटूँ, उस वक्त मैं ज़रूर एक थोड़ा सा एक सरसरी निगाह ज़रूर डालूँ अपने कामों पर। सुबह से मैंने क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ गया था, कहीं कोई झूठ तो नहीं बोला था, कहीं किसी की ग़िबत तो नहीं की थी, कहीं चुगली तो नहीं हुई थी किसी की, किसी का दिल तो नहीं दुखाया था। ये सारी चीज़ें सोचनी है, याद आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में नहीं आएंगी। जब याद आनी शुरू होंगी, अल्लाह ताला से उसके लिए मफ़रत तलब करें, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और ये दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उन कमियों से, उन गुनाहों से मुझे महफूज फरमाए, शैतान से आगाही अता फरमाए। और बस इस चीज़ को करते रहना है ग्रेजुअली। ये पूरा कोर्स है, ये पहली क्लास का पहली सीढ़ी है। आगे आगे इसमें कामयाबी मिल जाती है, अल्लाह ताला और रास्ते खोलता चला जाएगा। उसका ज़रिया चाहे मैं बनूँ, चाहे कोई और बने, चाहे कोई किताब बने, वो अपने आप तक आपको पहुंचा देगा। दैट्स इट। ठीक है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि जमीअन व बरकातहू।